खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मेरी मंजिल, पूरा आसमान बाकी है। जमीन नहीं है मेरी मंजिल, पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समुंदर की बेबसी ना समझो ये नादान, लहरों की खामोशी को समुंदर की बेबसी ना समझे नादान। जितनी गहराई अंदर है उतनी बाहर तूफान बाकी है। मैं कृष्णा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं इनइक्वालिटी के अगले वीडियो में। ठीक है, जैसे कि पहले क्लास में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं कंसेप्ट, आपको दो टाइप का मैंने क्वेश्चन करा दिया है, दो वीडियो आपको मैंने पढ़ा चुका है, अब तीसरा वीडियो आपके लिए है ना। और आज का ये लास्ट वीडियो है इनइक्वालिटी की। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी बात आपकी बनेगी, है ना। क्वेश्चन मैंने लगभग 30-40 करा ही दिया है, ठीक है ना। और आप आज के सेशन में जो डाटा वाला सवाल आते हैं उसको हमने दिखाया है कि कैसे बनते हैं पेपर में। आइए एंजॉय करते हैं, आइए मेरे साथ एंजॉय करिए आप, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम क्वेश्चन पर हर बात समझाने का प्रयास करेंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन की खूबसूरती को देखिए, और ये सवाल ऐसा डाटा का सवाल बैंक में आता है खास करके, है ना। लेकिन हमने तो रीजनिंग पढ़ाया है ना, हमने स्पेशल कहाँ पढ़ाया है कि एसएससी पढ़ा रहे हैं कि रेलवे पढ़ा रहे हैं, हमने तो रीजनिंग पढ़ाया। उसी में जो चीज जहां मिल रही है वो बता दे रहे हैं कि ये बैंक में पूछता है, ऐसा सवाल मैक्सिमम बैंक में पूछता है। लेकिन हाँ कंसेप्ट जरूर क्लियर होगा, कंसेप्ट जरूर क्लियर होगा, ठीक है ना। आता है ऐसा बैंक में लेकिन कंसेप्ट जरूर क्लियर होगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, इतना बड़ा सवाल ही लिखा रहेगा, 5 नंबर, 1 2 3 4 5 नंबर का, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कहता है कि P एट द रेट ऑफ Q का अर्थ है P Q से बड़ा नहीं है, P Q से बड़ा नहीं है। ये ना इंस्ट्रक्शन है, आपको समझा रहा है। P हैज Q का अर्थ है P Q से छोटा नहीं है, ये बात बता रहे हो। तो आप एक बात को जरा समझिए गहराई से, ठीक है। हम क्या बताना चाह रहे हैं कि एक बार इंस्ट्रक्शन को आप पढ़िए, केवल एक बार, बस एक बार, केवल एक बार आप इंस्ट्रक्शन को पढ़िए बढ़िया से। P एट द रेट ऑफ Q का अर्थ है P Q से बड़ा नहीं है। समझिएगा मेरे बातों को, P Q से बड़ा नहीं है मतलब क्या है, एट द रेट ऑफ का मतलब देख क्या लिखेगा आप, एट द रेट ऑफ का मतलब P Q से बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या है, छोटा और बराबर है। इस लाइन को लिख लीजिएगा आप अपने कॉपी में नोटबुक में, ठीक है ना, कि P Q से बड़ा नहीं है। जब बड़ा नहीं है तो क्या बचा, क्या चांस बचा, वो छोटा एक बराबर, तो छोटा और बराबर है। एट द रेट ऑफ का मतलब हो गया, देखो P Q को बार बार नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर हैज, देखो हैज का मतलब क्या है, हैज का मतलब है ना, P Q से छोटा नहीं है। जब छोटा नहीं है तो क्या है, बड़ा और बराबर है। ये नहीं खाली बड़ा भी नहीं बोल सकते, केवल बराबर भी नहीं बोल सकते, बड़ा और बराबर है, बड़ा और बराबर है। समझ में आ रही बात। अब देखो कॉपीराइट का मतलब है P Q से न तो बड़ा है न ही छोटा है, तो जो न बड़ा है न छोटा है मतलब क्या है, बराबर है। कॉपीराइट का मतलब हो गया ये बराबर का चीज, है ना। इसके बाद देखो P स्टार Q का अर्थ है P Q से न तो बड़ा है न ही समान है, न तो बड़ा है और न तो बराबर है, मतलब क्या है, छोटा है, मतलब छोटा है। स्टार का मतलब हो गया छोटा है, स्टार का मतलब हो गया छोटा है, ठीक है। देखो ध्यान देना, अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद बोला है P डॉलर Q का अर्थ है P Q से न तो छोटा है और न ही बराबर है, इसका मतलब क्या है, बड़ा है, इसका मतलब क्या है, बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, ये पेपर में इंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा और आपको नहीं ये बात ऐसे पढ़ के और सबसे पहला काम इंडिकेट, बढ़िया से समझिएगा बातों को क्योंकि इंस्ट्रक्शन का सवाल है ये, है ना। इसके बाद इसका काम खत्म हो गया, इसको पढ़ना ही नहीं, भूल जाइए क्या है, अब हमारी निगाहें इस पे जाएगी, है ना। ये दिया है कि कथन है, ये दो निष्कर्ष है, अगर केवल 1 सत्य होगा तो ये आंसर मारिए, केवल 2 सत्य होगा तो ये आंसर मारिए, ये इंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। और देखो ये निर्देश को हम पढ़ के ये डायग्राम, ये नहीं कि बार बार जब बार इसको पढ़े तब बार इसको पढ़े फिर पढ़े फिर नहीं, एक बार इसको देख लीजिए। डॉलर का एट द रेट ऑफ का मतलब P Q से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं का मतलब छोटा और बराबर है। हैज का मतलब P Q से छोटा नहीं है, जब P Q से छोटा नहीं है इसका मतलब बड़ा और बराबर है ना। हमारे वर्ड को सुनिएगा, इसके बाद जो जिसका अर्थ हम बता रहे हैं उसको यहां इंडिकेट करिएगा आप। कॉपीराइट का मतलब P Q से न तो बड़ा है और न ही छोटा है, तो बचा क्या, बराबर है, बराबर है, तो कॉपीराइट का मतलब बराबर। देखो नीचे P Q से न तो बड़ा है और न ही बराबर है, न तो बड़ा है न तो बराबर मतलब छोटा है, सिंपल बात है, देखो छोटा है। इसके बाद डॉलर का अर्थ है P Q से न तो छोटा है और न ही समान है, इसका मतलब न तो छोटा है न तो बराबर मतलब क्या है, बड़ा है। इतनी बात आप लिख लेंगे जल्दीबाजी में, ठीक है ना, जितना तेजी हो सके आप एक बार नोट कर लीजिए। अब देखो ध्यान देना, अब करो क्या, इससे तुमको कोई मतलब नहीं है ना, हम केवल इसको लिए तुमको समझाने के लिए। अब इसको हटाते हैं, हम यहां से इसको गैप करते हैं, ध्यान देना। ये बात हमने नोट कर लिया है।
अब ध्यान दीजिएगा आप, 4 ही सवाल है लेकिन सब सवाल को हम समझा ले जाएंगे आपको, ठीक है। देखिए यहां अब पहले कथन पढ़ते हैं, देखिए कैसे से आते हैं, है ना। इसको देख कैसे करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, छोटा करके अब, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। दिख रहा है ना। अब ध्यान दीजिएगा आप इसको, देखिए स्पेस मैंने बना लिया ताकि हम आपको समझा पाए बढ़िया से। अब ये बात मैं नोट कर लिया, अब केवल इसको देंगे ए, देखो एट द रेट ऑफ डी, टी डी एट द रेट ऑफ टी, देखो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, कथन को स्टेटमेंट को बना रहे, डी एट द रेट ऑफ का मतलब ये चिन्ह है, लगा देंगे ऐसे टी, क्या फर्क पड़ने वाला। इसके बाद टी स्टार है, ई स्टार का देखो मतलब क्या छोटा, तो टी स्टार और क्या है ई है, लगा दी इसको। इसके बाद ई डॉलर एन है, तो ई डॉलर का मतलब क्या देखो बड़ा है, डॉलर एन। ये मेरा कथन सच गया, ये मेरा कथन सच गया, समझ गए बात को। अब क्या करेंगे, निष्कर्ष देखिए, कंक्लूजन, निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष एकदम बिल्कुल आराम आराम से हम समझा रहे हैं, बिल्कुल फास्ट नहीं बोलने का प्रयास कर रहे हैं हम। देखिए पहला निष्कर्ष क्या है, ई, इसके बाद देखो यहाँ पे डॉलर का मतलब क्या है देखो बड़ा, इसके बाद डी। दूसरा निष्कर्ष देखिए क्या है, टी फिर डॉलर है, मतलब क्या है बड़ा, देखो ये चिन्ह, डॉलर का मतलब बड़ा, इसके बाद एन, ये दोनों निष्कर्ष लिख लिया। अब जो मेरा सवाल था ना, अब टाइप 1 पर चला गया, मतलब पहले जैसा चला है, देख लो आ गया। इस कथन से निष्कर्ष निकालना है, बात खत्म हो गई, कितना बढ़िया हो गया। सबसे पहले क्या करना है, इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, इसके बाद इसको लिख लेना है, और लिखने का तरीका एक बार वीडियो पॉज करके देखिए बढ़िया से, कैसे हमने बोला है, इसको लिख लेना है। इसके बाद ना फटाफट जहां पर जो मान है उसको यहाँ पुट करके कथन तैयार करना है। तैयार करने के बाद अब देखो जल्दी जल्दी मिलाओ, ई और डी में, ई यहाँ पे डी यहाँ पे, देखो कौन करना, देखो छोटका भैया और छोटकी भाभी, सही बात है। प्राथमिकता किसको, छोटका भैया को, देखो प्राथमिकता छोटका भैया को मिला हुआ है। ई की तरफ मुंह खुला, डी पीछे, देखो ई की तरफ मुंह खुला, डी पीछे, ये सही है, ये सही है। यहां पर देखिए टी और एन को देखो, टी यहाँ पे एन यहाँ पे, देखो दोनों के बीच में एंटी मुंह आ गया, देखो एक तो बड़का भैया है, छोटका भैया, एंटी मुंह है ना, जहां एंटी मुंह गलती हो गया, निष्कर्ष केवल 1 सत्य है, इसमें केवल ये सत्य होगा, इसमें केवल ये सत्य होगा, केवल 1। ऑप्शन क्या बनाया था, केवल 1 सत्य है ना। स्क्रीनशॉट लेते जाएं, हम हर को ना अलग अलग डिफाइन करेंगे ताकि हम आपको समझा पाए। स्क्रीनशॉट लेते जाएं, इसको हटाएंगे हम, है ना, फिर देखिएगा आगे बता रहे हैं। दूसरा नंबर, इंस्ट्रक्शन ये नहीं बदलेगा, इससे कोई मतलब नहीं मुझे, ये इसलिए लिख दिया मैंने ताकि अब बार बार हमको पढ़ना ना पड़ता, वाला जो हटा दिए इसको, है ना। अब दूसरा पे देखिए, एच, एच देखो स्टार, स्टार का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ये एच साइन लगा हुआ है बड़ा का, एफ, इसके बाद एफ हैच जी है, हैच का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे बड़ा बराबर और जी, एकदम बिल्कुल आराम से बता रहे हैं। इसके बाद जी कॉपीराइट क्यू है, देखो कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, बराबर क्यू, यहाँ पे मेरा कथन तैयार हो गया। इसके बाद निष्कर्ष, क्यू कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब बराबर एफ। दूसरा निष्कर्ष क्या, देखो क्यू स्टार, स्टार का मतलब क्या है छोटा, और एफ, इन दोनों को चेक करना है सही गलती है। तो आप बताओ मुझे, क्यू एफ में, क्यू यहाँ है, एफ यहाँ है, देखो दोनों के बीच में एंटी मुंह आ गया है, क्यू सॉरी क्यू एफ के बीच में नहीं नहीं है, क्यू देखो यहाँ है, एफ यहाँ है, देखो नौकर अब भाभी, प्राथमिकता किसको, भाभी को, प्राथमिकता किसको, नौकर को, बात गलती है। देखो नौकर भाभी, प्राथमिकता मिलना चाहिए किसको, भाभी को ना, निष्कर्ष किसको दे रहा है, प्राथमिकता नौकर को ना, इसीलिए गलती है। अब यहाँ पे देखो क्यू एफ में, फिर क्यू एफ में, क्यू और एफ, क्यू एफ में भाभी नौकर है, इसमें कौन आ गया, भैया आ गया, गलती है। कितना बढ़िया से एक ही कंसेप्ट ही है, हम बार बार उसी पर सब बताते जा रहे हैं, ए टू जेड एक ही पर सब कुछ हम आपको डील कर दिए हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। दूसरा बना दिए, स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार प्रैक्टिस करना क्या बताए हम। तीसरा नंबर देखो, सवाल की खूबसूरती को देखिए बढ़िया से, 3 नंबर है ना, देखो 3 नंबर बताते, ध्यान दीजिएगा। के स्टार का देखो स्टार है, स्टार का मतलब क्या है, देखो छोटा टी, ऐसे लिख दे, कुछ भी नहीं है। टी देखो डॉलर एफ है, डॉलर का मतलब क्या, ये बड़ा एफ हो गया, इसका मतलब
या हैच आर, हैच का मतलब क्या, देखो ये चिन्ह है, आर लगा दी, बात खत्म। इसके बाद निष्कर्ष के डॉलर ऐसे, ओ देखो निष्कर्ष में के डॉलर आ रहा है, डॉलर का मतलब क्या, देखो बड़ा चिन्ह आर। इसके बाद नीचे एफ स्टार, स्टार स्टार का मतलब क्या, छोटा के। इनको देखना कौन सत्य है, आप देखो के और आर में, के और आर में ध्यान देखो रे, देखो एंटी मुंह आ गया, एंटी मुंह, एक मुंह इधर है एक मुंह इधर, एंटी मुंह नहीं, निष्कर्ष नहीं निकला, कुछ भी झांकना ही नहीं है, जिसको चेक करना है बस देखो एफ और के, एफ यहां पर और के यहां पर, देखो दोनों के बीच में एंटी मुंह है ना, देखो के यहां पे, एफ दोनों के बीच में एंटी मुंह, ये भी गलती होगी, दो निष्कर्ष क्या गलती है, समझ में आ रही है बात है ना। कितना प्यार से मैंने समझाने का प्रयास किया है आपको ये चीज, ये टॉपिक है ना। शायद अगर आप मेरे बातों को समझ पाए होंगे तो जरूर आपको मजा आया होगा, यदि दिक्कत हुआ होगा तो फिर कभी बाद में इसको एक बार देंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने हर बात क्लियर समझाया है ताकि कोई डाउट ना रहे, और एक ही कंसेप्ट पे हर सवाल हम कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, चौथा नंबर कर रहे हैं, देखिए चौथा नंबर, ये हमेशा काम करेगा, अब एक बार बन गया ना तो हमेशा काम करेगा, हर सवाल का। तो चौथा नंबर यम, कॉपीराइट का मतलब देखो बराबर आर दिया है वहां पे, फिर आर डॉलर है, डॉलर का मतलब क्या होता है, ये के दिया हो गया, हैच, हैच का मतलब क्या है, देखो बड़ा बराबर और ए हो गया, बात खत्म। चौथा बना रहे, ध्यान दीजिएगा, चौथा इसको सजाया मैंने। अब देखो एम निष्कर्ष, कॉपीराइट में क्या है, बराबर ए, इसके बाद यम, इसके बाद यहां पर देखो डॉलर ए है, डॉलर का मतलब क्या बड़ा ए, ध्यान दीजिएगा। अब आप एक बात बताओ मुझे, यहां से यम और ए के बीच में देखो भाभी, भैया, नौकर, प्राथमिकता किसको, भैया को, तो ये क्या होगा, गलती होगा, नौकर आ गया है। यहां पर ध्यान देना, यम फिर नौकर, भैया, भाभी, प्राथमिकता किसको, भैया को, ये देखो ये सही हो गया, ये सही हो गया, ठीक है। तो आप इस बात को समझिएगा जरा गहराई से, है ना, कि ये गलती है और ये क्या है, सही है, ये गलती है, ये क्या है, सही है। यहां पर एम और ए के बीच में करा एम बराबर ए, तो इसका मतलब साफ साफ जाहिर है कि एम और ए यहां पर क्या होगा, गलती होगा, क्योंकि आप इस बात को समझिए कि नौकर है, भाभी, भैया है, भाभी है, प्राथमिकता किसको, नौकर हो, गलती हो गया यम, और देखो यहां प्राथमिकता भैया को मिला हुआ, सही हो गया, बात समझ में आई। अगला को देखो, पांचवा नंबर, पांचवा नंबर ध्यान दीजिएगा, बी एट द रेट ऑफ भी, एट द रेट ऑफ का मतलब क्या है, देखो आप यहां से बी, इसके बाद भी कॉपीराइट एम, कॉपीराइट का मतलब क्या है, बराबर एम, ध्यान दीजिएगा यहां से, देखो यहां पे ये यम और यहां पर देखो जे आ गया, बाकी सब में के देखो एफ एफ जी जी इक्वल था ना, यहां पर क्या है, यम के बाद यहां पर जे बड़ा होगा यम से, देखो जे डॉट का मतलब बड़ा, जे बड़ा होगा किससे, यम से, जे बड़ा होगा यम से, इसका मतलब देखो यम के तरफ मुंह बंद है, आई जे के तरफ मुंह खुला, यहां पे ग्राफ कैसे बनेगा, देखो एम के तरफ मुंह बंद, जे खुला हो जाएगा, ऐसे समझ के बात को, एक बार ध्यान देना बढ़िया से। यहां भी कॉपीराइट यम, तो यहां बराबर हो गया, लेकिन देखो जे डॉलर यम का मतलब होता है जे बड़ा होगा यम से, तो जे इधर देखो बड़ा होगा यम से, ऐसे ग्राफ पर ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, है ना, एक दो बार कुछ भी नहीं है, विशेष टर्म नहीं है इस पे, आपको बस एक बार ध्यान देनी है। अब देखो निष्कर्ष में जे डॉलर बी का मतलब जे बड़ा बी, इसके बाद जे डॉलर का मतलब बड़ा बी, इतनी बात। अब हमको देखना है कहां का, जे और बी में देखो, जे यहां पर, बी यहां पे, भैया, नौकर, भाभी, ठीक है, प्राथमिकता भैया को मिला हुआ है, जे के तरफ मुंह खुला, बी पीछे, देखो जे के तरफ मुंह खुला, बी पीछे, सही बात है। यहां पर देखो जे अभी में, जे भी देखो यहां पे जी यहां है और भी यहां है, भैया और नौकर, प्राथमिकता भैया को, जे के तरफ मुंह खुला, भी पीछे, देखो जे के तरफ मुंह खुला, भी पीछे, दोनों कथन सकते हैं, समझ में आई बात। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये एक क्वेश्चन पे ना, एक मतलब कि इंस्ट्रक्शन पर 5 सवाल थे इसके, ठीक है, और देखो आगे समझिएगा बात, फिर वही बात है, यहां से देखो पी डॉट क्यू का क्यू से बाहर नहीं है, इस चीज को हम सजा के एक बार लिख लेंगे तेजी से, ध्यान दीजिएगा आप बढ़िया से, हम क्या बोल रहे हैं, देखो डॉलर का अर्थ क्या है, देखो डॉलर का फटाफट लिख दो, पी क्यू से बड़ा नहीं है, मतलब क्या है, छोटा और बराबर है। यहां से एट द रेट ऑफ का मतलब क्या है, एट द रेट ऑफ का मतलब पी क्यू से न तो बड़ा है न तो बराबर है, मतलब क्या है, न तो बड़ा है न तो बराबर, मतलब क्या है, छोटा है। ये एक साइन है, इसको लेमडा कहते हैं, ये कह रहा है कि पी क्यू से न तो छोटा है और न बराबर है, न तो छोटा न तो बराबर, मतलब क्या है, बड़ा है, इस साइन का मतलब बड़ा है। इसके बाद कॉपीराइट,
कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब पी क्यू से न तो बड़ा है न तो छोटा है, मतलब क्या है, बराबर है। देखो परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब पी क्यू से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है मतलब क्या है, बड़ा और बराबर है। इतनी बात पढ़ के जल्दी से लिख लेंगे हम। लिखने के बाद ना इसको क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे यहां से कि तुम हट जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं, इसको हटा दिए। इसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेंगे और तुमको समझाने के लिए जगह बना लेंगे, ठीक है। आप देखो यहाँ ऐसे जगह बन गई। अब तुम कहो तो हम इसको भी सिलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा करते हैं तुमको समझाने के लिए, खैर इससे कोई मतलब नहीं है, ये साइड में खुदे पड़ा हुआ है। ठीक है, आप देखो ध्यान देना, यहां से कह रहा है कि एम, पहला देखो सवाल एम, देखो इस साइन का मतलब जो लेमडा का बना हुआ है आर, इसका मतलब क्या है, बड़ा आर। अब फिर आर से चालू है आर, डॉट का मतलब क्या, डॉट का मतलब देखो छोटा बराबर, छोटा बराबर क्या है टी, फिर टी कॉपीराइट एन, कॉपीराइट का मतलब क्या है, देखो कॉपीराइट का मतलब बराबर है, बराबर एन। कथन सच गया। एक ही बात बार बार हमें करनी है, कुछ भी नया चीज नहीं लगानी है, कुछ भी नया नहीं लगानी है, समझा रहे हैं आपको, समझिए इस चीज को। एन निष्कर्ष देखो, एन एट द रेट ऑफ का मतलब क्या, देखो एट द रेट ऑफ का मतलब छोटा, और यम दूसरा निष्कर्ष देखिए, टी छोटा यम, ऐसे कर लिए। कथन को सजाने के बाद निष्कर्ष को लगा लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां से यन छोटा यम का मतलब, यन यम को चेक करना है, यन यहां है यम यहां है, देखो इन दोनों के बीच में एंटी मुंह है, एक मुंह इधर का एक मुंह इधर का, नहीं निष्कर्ष नहीं आएगा। टी और यम में देखो, टी यहां पर है और यम यहां पे, दोनों के बीच में देखो एंटी मुंह है, ये भी निष्कर्ष नहीं। समझ में आई बात, कितना प्यार से बन रहा है, एक बार तुम जरा समझो ना, मुझे बहुत खुशी होगी जब तुमको ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। कितना देखो प्यार से बन रहा है, कुछ भी नहीं, एक कंसेप्ट सब सवाल खत्म हो रहा है। हाँ, तुम कितना तेजी से इसको लिखो तुम्हारे पर डिपेंड करते हो सकता है तुम हमसे भी तेज लिख लो, हम तो समझा रहे हैं, मेरा काम है बच्चों को समझा पाना, ठीक है ना। तुम इस इंस्ट्रक्शन को जितना तेजी से लिखो, आप फटाफट इसको लिखो। देखो पहला स्क्रीनशॉट लो, दूसरा देखो समझा रहे हैं आपको, दूसरा दो सवाल करते हैं, इसके बाद आपके लिए छोड़ते हैं। देखो बी, बी परसेंटेज का देखो मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या दिया, देखो परसेंटेज का मतलब बड़ा बराबर, बड़ा बराबर एच। डॉट का मतलब क्या है, देखो डॉट का मतलब क्या है, यहाँ पे बड़ा छोटा बराबर क्या दिया है, डब्लू। अब फिर डब्लू एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ का मतलब देखो ये क्या दिया, एम। अब हमको निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष बी एट द रेट ऑफ का मतलब बड़ा डब्लू, यम इस आकृति का देखो मतलब क्या है, बड़ा एच। अब इसमें देख लेनी है कौन सही है, तब बी डब्लू, देखो बी यहाँ पे डब्लू यहाँ पर, देखो दोनों के बीच में एंटी मुंह है, गलती हो गया। यम एच, यम यहाँ पर एच यहाँ पर देखो है, भैया भाभी प्राथमिकता भैया को, तो यम के तरफ मुंह खुला, यच पीछे, देखो यम के तरफ मुंह खुला, एच पीछे, सही बात है। आ रही बात समझ में। अब देखो तीसरा अगला क्वेश्चन करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लो, समझो बात को बढ़िया से, प्रेम से समझने का प्रयास करो। देखो हटाते हैं, इसका अगला क्वेश्चन करते हैं के, इस 8 नंबर जो क्वेश्चन है आपके लिए है ना, के। अब फिर इस चिन्ह का मतलब क्या है, देखो बड़ा यम, बड़ा यम, ठीक है। देखो यम परसेंटेज ए, परसेंटेज का मतलब क्या है, आप देखो बड़ा बराबर ए। इसके बाद देखो ए एट द रेट ऑफ टी, एट द रेट ऑफ का मतलब क्या है, देखो छोटा टी, ऐसे कर लिया। इसके बाद के, अब फिर ये लेमडा चिन्ह ए आ गया, यानी के और चिन्ह का मतलब बड़ा ए। इसके बाद टी, फिर बड़ा यम, इन दोनों को बतानी है, देख लो के और ए का संबंध बताना है, ए यहाँ है और के यहाँ है, सही बात है, चलेगा। भैया अब भाभी अभी भी चलेगा, भैया को प्राथमिकता मिलना चाहिए, के की तरफ मुंह खुला, ए पीछे, देखो के की तरफ मुंह खुला, ए पीछे, सही बात है। टी और एम को देखो, टी यहाँ पे यम यहाँ पे, देखो एंटी मुंह आ गया, इधर का मुंह इधर का मुंह, बात खत्म। तो 58, 59, 60 को मैंने बताया, 61 और 62 तुम करोगे। स्क्रीनशॉट लो, सवाल को देखो खींच के बड़ा करते हैं तुम्हारे लिए, ताकि तुम स्क्रीनशॉट लो बढ़िया से। देखो सवाल को लिखना है ना, बड़ा आ गया ढेर है ना, सवाल को फुल स्क्रीनशॉट ले लो इसको, है ना। अब 2 सवाल आपके लिए छोड़ते हैं, 61, 62, इसमें 2, 4, 2, 6 सवाल है, 3 सवाल को 61 को, 62 को, 63 को आपके लिए छोड़ते हैं, आप अभ्यास कर लीजिएगा, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, फिर वही बात आ गई, एक क्वेश्चन और कराते हैं, इसके बाद आपके लिए छोड़ देंगे सब कुछ, है ना। देखिए फिर वही बात है, यहां से ए एट द रेट ऑफ बी का अर्थ है ए बी से छोटा है, एक बार फिर समझिएगा, आखिरी बार बता रहे हैं। ए एट द रेट ऑफ बी का मतलब है, ए एट द रेट ऑफ बी का मतलब है ए बी से क्या है, छोटा है, ए बी से छोटा, छोटा लग गया।
परसेंटेज का मतलब है, परसेंटेज का मतलब ए बी से छोटा नहीं है, मतलब क्या है, बड़ा और बराबर है। जब छोटा नहीं तो बड़ा बराबर होगा। स्टार का मतलब है, स्टार का मतलब है ए न तो बी से छोटा है न ही बड़ा है, न तो छोटा न तो बड़ा, मतलब क्या, बराबर है, मतलब क्या, बराबर है। अब देखो हैज का मतलब, देखो हैज का मतलब ए बी से बड़ा है, साफ बोल दिया है। डॉर का मतलब देखो, डॉर का मतलब क्या है, ए बी से बड़ा नहीं है, मतलब क्या है, छोटा है। ए बी से बड़ा नहीं है, यहां पर दिया था ए बी से छोटा है। ए एडरेटो का मतलब है कि ए बी छोटा, यहां बोल रहा है कि ए बी से बड़ा नहीं है, मतलब छोटा और बराबर है ना। ये इंस्ट्रक्शन इसको पढ़ के तुरंत हम लिख देंगे, इसके बाद इसको हटा देंगे हम यहां से, काम खत्म करो इसका, हटो यहां से, ठीक है ना। हटने के बाद इस बंदे को सजा देते हैं तुम्हारे लिए कि यहाँ पे एक साइड में रहेगा, ये चुपचाप पड़ा रहेगा बच्चे, है ना। अब आओ सवाल देखो, लिखते हैं 87 नंबर जो सवाल है तुम्हारे, देखो पी, पी स्टार का मतलब क्या है, देखो स्टार का मतलब कहां है, बराबर, भी। अब भी के बाद परसेंटेज का मतलब देखो क्या, परसेंटेज का मतलब देखो बड़ा बराबर यू। अब फिर हैज का मतलब क्या है, बड़ा, देखो यार इनइक्वालिटी बस एक प्रैक्टिस, एक अभ्यास है। जो बच्चा जितना तेज हाथ चलाएगा उतना जल्दी डेवलप करेगा वो, जितना तेज इसको चलाओ, है ना। आज सोचो, फटाफट लिखो। इसके बाद देखो निष्कर्ष, पी परसेंटेज का मतलब बड़ा बराबर यन। इसके बाद दूसरा निष्कर्ष देखो, भी हैज का मतलब होता है बड़ा यन। अब चेक कर लो कौन सही है कौन नहीं। पी और यन को देखो, पी यहाँ पे, यन यहाँ पे, भैया भाभी नौकर, प्राथमिकता भैया को मिला हुआ है, नहीं भाभी को मिल गया, गलती बात है। भैया बीच में है, भाभी को प्राथमिकता मिल रहा है, गलती बात है। भी यन देखो, भी यहाँ पे यन यहाँ पे, भैया भाभी, प्राथमिकता भैया को, ठीक है, मिला हुआ है। भी की तरफ देखो मुंह खुला है, देखो ये भी है ना, इसके तरफ मुंह खुला है, पीछे है भी, बात सही। स्क्रीनशॉट लेते रहे सवाल को करने के लिए, कॉपी पर उतारना। हम बोल चुके हैं कि जो बच्चा क्लियरफाई नोट्स सफेद पेज पर ब्लैक पेन से लिखेगा साफ साफ, उसी का स्कैन करा के हम ग्रुप में पीडीएफ के तौर पे डाल देंगे, ताकि अदर बच्चों को जल्दी से लाभ मिल सके, टाइम उनका बच सके, है ना। तो आप मेहनत करेंगे तो और दूसरों को फायदा होगा, आप इस बात का ध्यान दें। और नए बच्चे जो भी हमसे जुटेंगे वो हमेशा क्या करें कि आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप उससे जुटे, आपको नई नई चीजें जो भी मिलेगी आपको हर सूचना वहां से मिलती जाएगी, ठीक है ना। देखो यहां से क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं, 88 को, क्वेश्चन नंबर 88, ध्यान दीजिएगा आराम से। m एट द रेट ऑफ टी, m एट द रेट ऑफ का मतलब क्या, देखो ये बड़ा टी यहाँ पे, फिर डॉलर का मतलब क्या, देखो यहां से छोटा बराबर क्या है, w है। फिर w हैज का मतलब क्या है, आप देखो बड़ा आ रहा है, कर लिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कथन सजा लिए, कथन जैसी सज गया तो निष्कर्ष देख लेते हैं। m एट द रेट ऑफ का मतलब देखो क्या है, छोटा, और क्या है, r। m परसेंटेज का अर्थ क्या है, देखो परसेंटेज बड़ा बराबर r, दो निष्कर्ष आगे। m और r को देखो, m यहाँ पे, r यहाँ पे, भाभी भैया, बात बनेगी। प्राथमिकता किसको, भैया को मिला हुआ है। आर की तरफ मुंह खुला है, एम पीछे, देखो यहाँ भी क्या है, देखो ये मुंह खुला है, किसके तरफ, देखो एम आर देखना है ना, गलती है सॉरी, हम एम डब्ल्यू देख लिए। एम और आर, एम आर के बीच में एंटी मुंह है, एम आर के मुंह में एंटी मुंह है, एम आर के बीच में, बात खत्म, नहीं आएगा निष्कर्ष। एम और आर, फिर देखो एम आर के बीच में जब यह गलती होती है, कहां से होगा, ठीक है ना, गलती होगा क्योंकि एंटी मुंह आ चुका है। 2 क्वेश्चन कर दिए, 3 आपके लिए छोड़, स्क्रीनशॉट लें सवाल का, बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर मारना है ना। देखिए 3 सवाल छोड़ दिए आपके, 87 88 कर दिए, 89 90 91 आप करिए, है ना। देखो स्क्रीनशॉट लो बढ़िया सवालों का, करो मेहनत करो यार, मजा आएगा, एक बार करके चेक करो, मेहनत करो, कोशिश करोगे तब ना। ऊबर नहीं, कोई भी चीज, कोई चीज थोड़ा सा तुमको डिफिकल्ट लगता है तो कोशिश करो एक बार, मजा आएगा उसको करने में, अगला को, है ना। स्क्रीनशॉट साफ लो इसको पूरा, इसको हम नहीं करेंगे, आपके लिए छोड़ते हैं ताकि आप सजा भी पाओ इस चीज को। और नहीं होगा तो बताना कि सर जी अभी डाउट है, तो एक वीडियो और इस पे डाल देंगे, वरना आज इसको हम यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि सब कंसेप्ट है और कुछ भी नहीं, आप बता दिया मैंने आपको, क्वेश्चन भी करा दिया, 3 वीडियो में मैक्सिमम करा दिया। इसको आप सजाइएगा कैसे करना है, इसके बाद तुलना करिएगा, इसको बनाइएगा, स्क्रीनशॉट ले। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा सब दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब से थैंक यू, बाय बाय।